लास्ट क्लास में हम स्टार्ट कर दिए थे जो सैटरडे को आए थे, अगर नहीं आए तो हम लोग फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ क्या किया जाए। बेसिक मैथ्स में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री, राइट। हो ना हो आप लोग क्लास 9-10 में हल्का सा जानते हो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, स्टडी ऑफ एंगल्स एंड ट्रायंगल्स, ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो बेसिक मैथ्स हमने स्टार्ट किया है। तो बेसिक मैथ्स में सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लिखेंगे, ओके, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग एक आर्क समझते हो, आर्क किसे बोलते हैं? ओके, आर्क उधर मत देखिए, इधर देखिए। मान लीजिए एक स्केल है, इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूं तो ये क्या बना रहा है? आर्क बना रहा है, राइट। तो अब इसी आर्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मान लीजिए इस स्केल को हमने थोड़ा सा टिल्ट किया है तो ये आर्क बन गया। इस स्केल का एक सेंटर बनता होगा, यहां से थीटा एंगल बना रहा है, ये इसका रेडियस है और इसका एल लेंथ है। इस लेंथ को एल को बोलते हैं आर्क लेंथ, राइट, राइट, आर्क लेंथ बोलते हैं, राइट। तो हम जानते हैं जो एंगल होता है, एंगल इज इक्वल टू द आर्क लेंथ, आर्क लेंथ लिखते चलिए स्पीड में, अपॉन रेडियस। सो थीटा कैन बी रिटन एज, जो लिख चुके हैं वो नहीं लिखेंगे, आर्क लेंथ इज एल अपॉन आर, राइट। जो लिख चुके हैं वो नहीं लिखेंगे। आगे कंटिन्यू करो क्या? ये लोग आप लोग पेज छोड़ देना, एक सिंगल पेज छोड़ देना, वहां से आप लोग समझ जाना। अगर एक बात बताओ दोस्त, अगर यही एक कंप्लीट सर्कल चले तो आर्क लेंथ कितने हो जाएगा? अगर रेडियस आर हो तो फॉर कंप्लीट सर्कल एल कितना हो जाएगा? सरकमफेरेंस के बराबर। एक सर्कल का सरकमफेरेंस होता है कितना है? 2 पाई आर। वेरी गुड, ओके। तो थीटा कितना हो जाएगा? एल अपॉन आर। सो इट कैन बी रिटन एज 2 पाई आर बाई आर। आर आर गेट कैंसिल, 2 पाई रेडियन में, राइट। थीटा कितना आया? 2 पाई रेडियन में। इसी को हम लोग ये भी ए रेडियन में, आंसर ए रेडियन में है। अब इसी को अगर मैं एंगल में लिखना चाहूं तो 2 पाई को मैं ए भी लिख सकता हूं, 2 पाई को मैं ए भी लिखा जा सकता है 360 डिग्री। नोट कीजिएगा, कर लिए होंगे तो अच्छी बात है। करो, हो गया ना? अगर यही सर्कल आर्क था जो एक सेमी सर्कल बनाता, वहां पे थीटा कितना हो जाता? 180, राइट, दैट इज पाई 180 डिग्री। अगर एक क्वाड्रेंट रहता तो क्वाड्रेंट बोलते इसको, कितना बनाता? थीटा 90 डिग्री रेडियन में, डिग्री में 90 डिग्री रेडियन में कितना होगा? ये तो 90 डिग्री इसमें बोले, रेडियन में, रेडियन में कितना होगा? पाई बाई 2। रेडियन में पाई बाई 2, राइट। अब सुनो, कल कहाँ गई वो बच्ची, पूछी थी कि सर ये जो प्लेन एंगल है, थीटा क्या है? प्लेन एंगल है, थीटा का कोई डायमेंशन क्यों नहीं होता है? थीटा किसी ने पूछा था ना, थीटा का डायमेंशन क्यों नहीं होता है? तो मैं समझाता हूं क्यों नहीं होता है। हो गया क्या? ये क्लियर है ना? चलिए, थीटा का डायमेंशन क्यों नहीं होता है एकदम सही से ही बोलिएगा, नहीं आ रहा है मैं फिर से रिपीट करूंगा। थीटा बराबर रहता है एल बाई आर। एल क्या है? लेंथ, और आर क्या है? रेडियस भी लेंथ ही होता है, राइट। इसका डायमेंशन लिखना है तो क्या लिखेगा? एल, और इसका डायमेंशन एल, तो दोनों तो डायमेंशन ही है। तो ओवरऑल जो
ओवरऑल देखा जाए तो थीटा क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि दो सेम फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ए रेडियस क्या है, ए भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। रेशियो समझते हैं ना, डिवाइड करने, इसीलिए थीटा का एक यूनिट लेस होता है, सॉरी डायमेंशन लेस होता है, यूनिट क्या होता है, रेडियंस होते हैं, राइट। अगर एक बात बताओ, जैसे आप 360 डिग्री को क्या बोल दे रहे हो, 2 पाई, राइट, 180 डिग्री को पाई, राइट, 90 डिग्री को पाई बाई 2, राइट। अगर मैं बोलूं 45 डिग्री को पाई बाई 60 डिग्री कितना होगा, पाई बाई 3, बहुत अच्छा। 30 डिग्री पाई बाई 6, 12 डिग्री पाई बाई कितना, पाई बाई, जोर से बोलो, यहां तक लिखो प्लीज, यहां तक लिखो, पाई बाई 15, पाई बाई, अब सुनो करते क्या है, अगर रेडियन दिया हो और इसे डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना, पाई बाई नहीं 180 बाई पाई से 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देना, राइट। अगर डिग्री दिया हो रेडियन में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। एक सवाल पूछूं क्या, ये लिख लीजिएगा। अब यहां से आप लोग भी लिखना स्टार्ट कीजिए। क्यों तुलसी, समझ में आ रही है? सर हम तो बायो के स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स हमारे पल्ले पड़ता है नहीं। ये तो गलती से आप पढ़ा रहे हो, मैं पढ़ रहा हूं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूं। ये तो दूसरा मास्टर रहता तब तक ले क्लास से भगा दिया रहता उसको। यही सोच रही है क्या तुलसी? नहीं, थोड़ा बहुत मैथ्स तो पढ़ना पड़ेगा ना, कल चल के बड़ा डॉक्टर बन जाएगी तो पैसा काउंट तो करना है। कोई गलत बात बोल रहे हैं क्या? पैसा काउंट करने के लिए मैथ्स तो आना चाहिए। क्या मुजामिल? सर कुछ भी बोलो, मैं तो तुक्का मार के आऊंगा। इस बार नीट का पेपर देख लेना, सबसे ज्यादा टफ फिजिक्स से था। हमेशा फिजिक्स का जलवा आता है नीट में। डन, आगे बढ़ा जाए। सारे का हो गया क्या? ए याद कर लीजिएगा, 362 पाई, 180 पाई, 90 पाई बाई 2, 45 पाई बाई 4, 60 पाई बाई 3, 30 पाई बाई 6, इतना तो कम से कम याद कीजिएगा, राइट। थोड़ा सा मुझे एक एग्जांपल देता हूं, कन्वर्ट करके बताना। ओके, 270 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दो। ओके, दूसरा 135 को रेडियन में कन्वर्ट कर दो, बस यही। डिग्री में दिया है, रेडियन में लेना है, क्या करना है, पाई बाई 270 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। प्रज्ञा बोल नहीं रही है, क्यों मुजामिल? कितना आएगा? तू क्या पढ़ता है, मुझे समझ में ही नहीं आता है। मैं करूं क्या? 3 बाई, देखते हैं। सुनो,
270 डिग्री को क्या करो, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। अब देखो 0 0 को कैंसिल आउट कर देगा, डिग्री डिग्री को कर देगा कैंसिल आउट। 9 का टेबल पढ़ दो, और 9 का टेबल पढ़ दो। हाँ तुम 9 2 जा, फिर 9 3 जा 3/2 पाई, सही है। 3/2 थोड़ा सा फिल और करते हैं, इसको लिख सकता हूं 1.5 पाई, इसको ये भी लिख सकता हूं पाई प्लस पाई/2, राइट। पाई सही है, पाई/2 समझ में आई, क्लियर। 135 बनाते हैं, 135 इंटू पाई/180, राइट। अब क्या चीज का टेबल पढ़े, किसका टेबल पढ़ दे, 15 का पढ़ देते हैं, राइट, वेरी गुड। कुछ बच्चे हैं 15 12 जा, राइट, और 15 9 जा, अभी भी मजा नहीं आ रहा है। 3 3 जा, 3 4 जा, यानी कि 3/4, 3/4 समझ में आ रही है। 3/4, 3/4 को और क्या लिख सकता हूं, क्या क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है क्या। 3/4 0.7, राइट, 0.7। और सोचो थोड़ा सा फिल लेते हैं, 135 डिग्री कितना आएगा। मैं लिख सकता हूं पाई/2 प्लस पाई/4, राइट। सोचना पाई/2 कितना, 90 डिग्री, पाई/4 कितना, 45, 90 प्लस 45 135। 90 कहां तक आती है दोस्त, सर यहां से स्टार्ट होती है 9। देखो एक क्वाड्रेंट बना लेना, अभी मैं सिखाऊंगा लेकिन पहले ये बना लेना। एक क्वाड्रेंट हो गए, राइट, यहां से यहां गए 90, फिर कंप्लीट कर दिए 180, फिर कंप्लीट कर दिए 270, फिर कंप्लीट कर दिए पाई/2 प्लस पाई/2 कितना हो गया, 2 पाई हो गया, फिर पाई/2 कितना हो गया, 3/2 पाई, मतलब 1.5 पाई, फिर पाई/2 यानी कि 2 पाई, कंप्लीट पाई। ओके, अब सुनो क्यों सिखा रहा हूं, जब क्वेश्चन बनाओगे ना तो तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा कि ये सब लिखें, तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। 45 क्वेश्चन रहते हैं, 1 घंटा टाइम रहता है। अब तुम पाई पाई रटने लगोगे यार, 3/2 4/2 ये सब करने लगोगे, उसी में 15 सेकंड चले जाएंगे। मतलब ऐसा हो जाना चाहिए कि ऑन अ स्पॉट चीजें याद आए, और ये रटने से नहीं आएगा। बचपन से रट रहे हैं ना, बचपन से देखो, रटो साथ में समझो, यही रूल्स है, राइट। अभी बहुत लोग 30 मार खान बन रहा था, कसम से बोल रहा हूं, फिजिक्स का पेपर इतना टफ आया है, आप पढ़ोगे ना तो 4-4 लाइन का क्वेश्चंस पेपर है। पहला लाइन पढ़ रहे हैं, आखिरी लाइन पढ़ रहे हैं, पर पहला लाइन भूल जा रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस है, राइट। इस बार सच में टफ किया है, तो सुनो थोड़ा सा, ये आधा हो जाएगा, पाई/4 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये 45 90 हो गया, फिर ये 45 कितना हो गया, 135,
यानी कि कभी ग्राफ हमें मिल जाए 135 तो समझ जाना कितना होगा 3/4 पाई मिलता ही है। 235 भी मिलता है लेकिन उतना नहीं जाएंगे, वो जेई वाले करेंगे और मैम की मैथ्स वाली मैम सिखाएंगी, राइट। हमें उतना नहीं पीएचडी करना है। 15 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। कर दिए थे क्या 15 डिग्री? कर दो 15 डिग्री को रेडियन में। पाई/12 पाई/12 दैट्स इट। मुझे इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, राइट। अब सुनो, पाई/6 को डिग्री में कन्वर्ट करो। एक कर दो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पाई/6 क्या करेंगे कि अच्छे से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री बाई पाई, कभी नहीं भूलोगे। पाई ने पाई को मारा, 180/60 30 डिग्री। सिंपल था, राइट। सिंपल था। पाई ने पाई को मारा, 180/6 30, राइट। आगे बढ़ा जाए। अब सुनो, हटा दे, हो गया था ना। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब थोड़ा सा क्वाड्रेंट पढ़ते हैं। कितने क्वाड्रेंट में बांटा गया हुआ है? 4, राइट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर से फर्स्ट रिपीट हो जाता है, राइट। कंप्लीट देखो तो 360 2 एंगल आते हैं, राइट। यहां तक क्लियर। अब देखो, हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोटेंजेंट, सिकेंड और कोसेकेंड, यही होते हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन होता है? ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन भी पॉजिटिव होगा। कहां से कहां तक? 0 से 90 तक साइन का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा, कॉट का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा, सेक का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का इनवर्स कौन होता है? सेक की कोसेक, कोसेक। सेक और कोसेक केवल पॉजिटिव होंगे, बाकी लोग नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और टैन के इनवर्स। फोर्थ में कॉस और कॉस का उल्टा भाई सेक, ये पॉजिटिव होंगे। अब सुनो, एक आपको ट्रिक सिखा देता हूं। ऑल स्टूडेंट मतलब साइन वाला, एस से साइन, टेक टैन वाला, कॉफी कॉस वाला, लिख लीजिएगा। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। क्लियर? ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। ऑल पहला में, स्टूडेंट मतलब सेकेंड वाला, सेकेंड वर्ड आ रहा है ना, मतलब साइन वाला, उसका उल्टा वाला। थर्ड में टेक मतलब टैन वाला। फोर्थ में कॉस, सी से कॉफी, सी से कॉस, एस से स्टूडेंट, एस से साइन, टी से टेक, टी से टैन। क्लियर?
क्लियर ना? ओके, आगे बढ़ूं? अब सुनिएगा प्लीज, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। कैसा ट्रायंगल लेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल हो। राइट, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए, राइट, क्लियर? ये 90 डिग्री है। ओके, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस। अब आता है बेस और परपेंडिकुलर पे। राइट, बेस क्या होता है? अपोजिट, अपोजिट एंगल किसका? सुनिएगा, क्या कर रहा है पीछे तीनों? यही कर, फिजिक्स का मास्टर होके मैथ्स पढ़ा रहा है ताकि तेरे को समझ में ना समस्या ना हो आगे चल के। ये 90 डिग्री हुआ, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। अब होता है कि या तो बेस हमको इसको भी ले सकते हैं या इसको भी ले सकते हैं, या परपेंडिकुलर इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप एंगल कहां से देख रहे हैं, यानी कि आप थीटा किसको मान रहे हैं। अगर मैं थीटा इसको मान लिया तो परपेंडिकुलर कौन होगा? थीटा के जस्ट सामने वाला ये। अगर थीटा मैं ये मान लिया, थीटा मैं इसे मान लिया, अब बताओ, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। राइट, अब सुनो, मान के चलते हैं थीटा अभी किसी को मान लेते हैं, चलो इसी को थीटा मान लेता है। राइट, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बस 8-10 दिन और मैथ्स चलेंगे, उसके बाद 8-10 दिन बाद आपका मैथ्स खत्म। जितना मैथ्स पढ़ना था 8-10 दिन में ही मैथ्स पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं फिर कभी पूरी साल मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, पी बाई एच। कॉस थीटा एडजेसेंट साइड, मतलब मींस बेस बाई tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन एक ट्रिक भी सिखा देता हूं ताकि याद रहेगा। साइन पागल, साइन पागल है, कॉस बेवकूफ है। टैन पागल बेवकूफ दोनों हैं। राइट, गॉट इट? नोट कर लीजिए। सदमे में हो क्या? अरे वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। रिकॉर्ड हो रही है ना, ऐसा ना हो कि मतलब मास्टर पढ़ा दे रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। ये बंद करने के बाद ज्यादा ब्राइटनेस दिख रही है क्या? तो पहले बोलना चाहिए था ना। अरे चैनल हो मेरा प्राइवेट चैनल है, रहने दो। चैनल के बाद ना एक को बताएं, कुछ भी डालते हैं, उसके बाद वो कुछ भी मैसेज डाल देता है उसमें। डन, क्लियर? आगे बढ़ा जाए क्या? विघ्नेश, मुजामिल,
थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो, परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा को मैं एक और बात लिख देता हूं। क्या लिखता हूं? sin थीटा अपॉन cos थीटा वर्क करेगा क्या? सही है क्या? साइन और cos को डिवाइड करोगे tan मिल जाएंगे क्या? साइन और cos को डिवाइड करोगे तो tan मिल जाएंगे। जब मैं पढ़ा रहा हूं ना उसी समय चोरी चोरी आप लिखा भी किया करो, लिखो देखो लिखो देखो। क्या विघ्नेश? वही एक आइडियल स्टूडेंट का काम होता है। डन प्रज्ञा? आगे बढ़ो क्या? सुनो, साइन इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोजेक थीटा, राइट? ओके, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, सॉरी tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। वो भी बात सही था। हो गया क्या? थोड़ा गोली के रफ्तार में लिखा किया कीजिए आप लोग। जितना स्पीड में लिखोगे ना उतना तुम्हारा फ्लुएंसी बढ़ेगा, रफ्तार बढ़ेगा। सुनिए इधर कुछ मैं वैल्यूज लिख देता हूं, सारे वैल्यूज याद करने ही नहीं है, वैल्यूज मात्र 6 ही याद करने, बाकी को यूज कर लेना है, राइट? मैं इधर लिखता हूं एंगल्स, देखो इधर लिख दिया साइन कॉस tan, ये तीन ही लिखना है, राइट? ज्यादा नहीं, ज्यादा करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। इधर लिख देता हूं एंगल्स, 0 डिग्री, 30 डिग्री, इंपॉर्टेंट है, 60 डिग्री, सॉरी 45 रह गया, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री, राइट? सुनिएगा, इसमें भी बस कुछ ही याद करना है। साइन 0 0, कॉस 0 0, राइट? कॉस 0 1 1 1 1 1, सॉरी कॉस 0 1, tan क्या आता है? 0/1, 0/1 कितना? tan क्या होता है? साइन बाई कॉस, 0/1 0, राइट? अब सुनो, साइन 30 1/2, cos 30 √3/2, tan 30 बताओ क्या होगा? 1 अपॉन, जैसे ही डिवाइड करोगे 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या? 1 बाई, सही किया हूं क्या? अरे बोलो यार हाँ या ना?
क्यों प्रणय? साइन 45 1 बाई cos 45 tan 45 1। अब सुनना, जादू देखना। साइन 60 cos 60 के 30 के बराबर होता है, राइट? तो cos 60 sin 30 के बराबर हो जाएगा, और ये √3। समझना, sin 90 1, cos 90 tan 90 इनफाइनाइट। अब सुनो, cos sin 120 कौन से क्वाड्रेंट? 120 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड में कौन पॉजिटिव? साइन, तो प्लस का √3/2 आ जाएगा। देखो मैं वापस अब चलना स्टार्ट कर दिया। ये कितना होगा? माइनस का। ऐसा क्यों लगता है कि केवल लड़कियां ही बोलती है, बाकी लोग गूंगे बह रहे हो? ये कितना हो जाएगा? माइनस 135। बनाओ, क्या नाम है छोटी बच्ची आपका, क्या नाम है? सुष्टि, बताइए तो। 135 साइन 135 क्या? 1/√2 प्लस का cos 45 cos 135। तेरे मुंह में जबान नहीं है, गूंगा बहरा बना है। बताओ बिजनेस, cos 135 कितना आएगा? माइनस tan 135 डिवाइड करोगे ना, प्लस माइनस माइनस। देखो सही हो रहा है ना, इसी कारण बात रहा है। माइनस का 1 साइन 150 प्लस 1/2। ओके, साइन cos 150 tan 150 साइन 180 cos 180 tan 180। याद कौन करना है? केवल ए बॉक्स। अगर यही याद हो जाएगा ना तो बाकी दिमाग लगा के निकाल लेंगे, राइट? क्लियर? 0 0 डिग्री 30 π/6 45 π/4 30 π/3 90 120। अब 120 कर लेंगे यार। नहीं, 3/2 नहीं होगा। 3 π/, वो तो 135 का होता था। 120 डिग्री इंटू π/, 2/3 हो जाएगा ना, 2/3 पाई हो जाएगा। अरे 62 या 120 है, 63 या 180। फिर ये कितना आया था? 3 4। ये कितना? 30 और 5/6 पाई। और ये सही है? क्लियर? इस तरह से क्लियरिटी होनी चाहिए, तब जाके आपका फिजिक्स बढ़िया रहेगा।
अगर इस लेवल का अगर आपका मैथ्स है तब समझिए आपका फिजिक्स चुटकी का खेल है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी इंजीनियरिंग करना पड़ रहा है क्या, केवल थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ रहा है, राइट। सब कुछ लिख के दिया गया है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि इसके आगे आप रटो, उल्टा चल दो। एक बात लिख सकता हूं, sin 60 इक्वल टू cos 30 इक्वल टू √3/2। बोलो यार, sin 30 इक्वल टू क्या लिखूंगा, cos 60 इक्वल टू 1/2। sin 45 इक्वल टू 1/√2। sin 0 इक्वल टू cos 90। 0, दिमाग से खेलो। cos 0 इक्वल टू sin 90। क्या, एक गौर करना, साइन का वैल्यू 0 से चल रहा है, कितना जा रहा है, 1 जा रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर -1 जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू -1 से 1 में कूदता है। वही मैं आपको अब समझाऊंगा, थोड़ा ग्राफ देखेंगे तो। क्या, जब तक बोलेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं, ये मैं 500 बार बोल रहा हूं। व्हाट एट फिजिक्स ऑल अबाउट बोलना, जब बोलोगे तभी आप सीखोगे। जैसे ही आंसर पता हो रहा है, फटाक से मुंह से आंसर आ रही है, क्या जैसे ही समझ में आ रहा है ओ या ये, तुरंत आप आंसर दे रहे हो। अब पूरा क्रिस्टल क्लियर है, ये भी नहीं है कि कोई चीज लिखा जा रहा है, समझाया जा रहा है। क्लियर, हो गया। सुनो, ग्राफ थोड़ा दिखा देते हो, ग्राफ दो ही सीखना है अपने को। इधर मैं एंगल रख देता हूं, नहीं इधर वैल्यू डाल देता हूं, और इधर मैं एंगल डाल देता हूं। जब 0 था तो साइन का वैल्यू 0 था, ए मैक्सिमम वैल्यू डाल देता हूं, ए मिनिमम, मिनिमम -1, मैक्सिमम +1, राइट। जब एंगल 0 था तो साइन का वैल्यू 0। जब एंगल कितना हो गया, π/2, यानी कि कितना 90 डिग्री, फिर पाई, फिर 90, 180, 270 कितना होता है, 270 कितना एंगल, विग्नेश कुछ नहीं बोल रहा है तुम लोग यार। 270 दिमाग में चलाओ, 3/2 पाई, फिर बोलेगा समझ में नहीं आ रही है। 180 कितना होगा विवेक, 180 कितना, पाई, वेरी गुड। 360 2 पाई, 360 2 पाई, राइट। अब सुनो, 0 पे ना साइन का वैल्यू 0 होता है, मैक्सिमम होता है 180 पे, सॉरी 90 पे, राइट। फिर 180 पे 0 होता है, राइट। फिर निगेटिव होता है 3 पाई पे, फिर 2 पाई पे 0 हो गया था, फिर आगे बढ़ेगा। इसी को बोलते हैं साइनोसोडियल ग्राफ। साइन का ग्राफ क्या है, साइनोसोडियल ग्राफ। कभी देखे हो क्या, राइट। अच्छा एक बात बताओ,
हाफ हो गया, हाफ कितने डिग्री पे आता है? 30 डिग्री। फिर ये वैल्यू, अच्छा 1/2 ज्यादा है कि 1/√2 ज्यादा है? एक बात बताओ गधो लोग, 1/2 ज्यादा है या 1/√2 ज्यादा है? कौन ज्यादा है? 1/2 ज्यादा है। कंफर्म सब कोई? कौन ज्यादा है? 1/√2 ज्यादा है। 1/2 0.5, 1/√2 0. अच्छा 1/√2 का वैल्यू कितना होता है? √2 का वैल्यू 1.4 होता है। तो 1/1/4 यानी कि 0.7, सम अराउंड 0.7 के आसपास होता है अप्रॉक्स। तो 1/√2 ज्यादा है। अच्छा √3/2 ज्यादा है कि 1/√2 ज्यादा है? √3/2 ज्यादा है। तो फिर ये आ गया 45 डिग्री। कितना? अरे सॉरी, और ये हो गया 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? जीरो से साइन का वैल्यू बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है निगेटिव में, फिर बढ़ना स्टार्ट किया है। महसूस हुई? चलो ड्रॉ कर लिए क्या? नहीं किए तो कर लीजिएगा। हाँ, कोई सोच रहा होगा मास्टर आज इतना मैथ्स पढ़ा दिया कि कभी जिंदगी में नहीं पढ़े थे ट्री को इतना। टाइम क्या हुआ? वैल्यू लिख के विघ्नेश, वैल्यू लिख के थोड़ा बड़ा बड़ा बनाया जाता है ये सब चीजें। दरवाजा खुला रहा था, अंदर बुला के उनको भी बैठा के पढ़ाया जाता। मधुरा क्यों नहीं आ रही है? आना बंद कर दी क्या? हाँ बीमार हो गई हैं। आगे बढ़ा जाए। डन डन। कॉस का ग्राफ बना लेते हैं। +1 -1 ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा जाएगा, ऐसा होगा, फिर ये करते रह जाएगा। अब मैं वैल्यू पूछता हूं, बताओ सृष्टि इस वैल्यू, इसका कितना वैल्यू होगा एंगल में? ये कौन सा वैल्यू होगा? cos 0 पहली बार का, देखो ये 0 हो गया ना, y वाला 0 हो गया, तो cos 0 सबसे पहले कितने पे आता है? तो 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री मतलब π/2। फिर साइन मैक्सिमम गया है -1, कहां पे? 1 1 1, जोर से बोलो। 120 पे नहीं, 135 पे मैक्सिमम गया है। 135 मतलब 3/4 पाई। फिर 0 आया है कितने पे?
अरे नहीं 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 180 पे मैक्सिमम जाता है ना निगेटिव में, सॉरी ये पाई हो गया, और ये फिर 0 आया कितना पे 270 पे, फिर 360, फिर वही कहानी, राइट। 0 हुआ है, 0 पे +1, 180 पे -1, यही तो चल रहा है, राइट, वही तो कहानी चल रही है, समझ में आई। कुछ 2 चीजें और ध्यान में रखना या याद कर लेना, ये हटा दूं, डन। ओए लड़की हो, सुनो, ए मान लो 3 है, ए 5 है, तो ये कितना होगा थोड़ा बताना तो, ये कितना होगा 4 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, h² + b² + p², h² = हाइपोटेनस स्क्वायर का, हाइपोटेनस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये कितना हो जाएगा 4, एक 37 डिग्री दे दिया, तो आपसे पूछा जाएगा sin 37 और cos 37, थोड़ा बता दीजिए तो। sin 37 कितना, नहीं नहीं, अगर ये 37 हुआ ना तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब बताओ 4/, थ्री बाई 5, और ये सुनो बहुत कंफ्यूजन होती है, इवन मैं कंफ्यूज हुआ हूं। ओके एक मिनट, इवन सॉरी सुनो, ये बहुत कंफ्यूजन होता है, इवन मैं कंफ्यूज हुआ हूं 2 बार 4 बार, तो आप भी कितना कंफ्यूज हो गए लिखोगे। ये हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 4/5। मैं बताता हूं, ये लिखिएगा प्लीज। लिखिएगा प्लीज, ये तो बहुत काम की जरूरत है, नीट वाले सबसे काम की जरूरत तुम्हारे हैं, जेई वाले को तो थोड़ा कम है, लेकिन नीट वाले को बहुत जरूरत है इसका। डन। देखो कैसे याद किया हूं मैं, क्यों कंफ्यूज हुआ था फिर मैं करेक्ट हो गया, कैसे याद किया था सुनो, मैं कैसे याद किया था। कंफ्यूज तो शुरू में मैं भी हुआ था, अभी देखे, राइट, मैं समझाता हूं, लेकिन मैं कंफ्यूजन अपना कैसे दूर किया था। देखो 0 से 90 जाओगे तो साइन का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है, राइट, अरे बोलो यार। और वहीं कॉस का वैल्यू
डिक्रीज करता है। अरे बोलो यार, मतलब साइन का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता है। तो 37 और 53 में बताओ साइन का कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा? 53 वाला, जाहिर सी बात है। 37 53 में साइन का कौन सा वैल्यू बढ़ेगा? 53। तब बताओ 3/5 ज्यादा है कि 4/5 ज्यादा है? 4/5 ज्यादा है। वही क्लिक करता है दिमाग में, रटते ही नहीं है। अच्छा, साइन 30 cos 37 जब ज्यादा से 0 से 90 में cos का वैल्यू घटता है, cos 37 का वैल्यू ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू cos 53, राइट। अब एक और मेरा काम कर दो, tan 37 और tan 53 का वैल्यू बताओ। मुजामिल है, तुम बताएगा, बताओ। अथर्व बताओ तो, tan 37 और cos tan 53। साइन 37 कितना हो जाएगा? 3/, अरे डिवाइड कर दो दोनों को। हाँ, 3 ते 4 और tan 53 4 दे 3। डन। यहीं पे आज की सेवा समाप्त करते हैं। राइट, बहुत हो गया, ज्यादा पढ़ लेंगे हानि करेगा। ओके, मुझे नहीं करेगा, मेरे पास तो पूरा पोटेंशियल है। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूं जो आज आपको भेजूंगा। राइट, आगे बढ़ूं। ये हो गया था ना? नहीं लिखा था? कौन नहीं लिखा था? कर ले कैलकुलेट, सब लिखवाया गया है। भाई मुजामिल ऐसे काहे करता है यार, कि मतलब बेसिक मैथमेटिक्स। थर्टी डिग्री π/6 रटना है क्या? क्या चल रहा है? कहाँ पे है यार? दुनिया बहुत आगे चल गया है। 120 2/3 45 π/4 60 π/3 90 π/2, देखो यही सब ये भी लिखवाएगा। ओके, 360 कन्वर्ट π/6 रेडियन टू डिग्री, यही काम वो भी करवाएगा। ओके, लेकिन ये कुछ अजीब टाइप का याद है, मैं 120 तक करवा दिया था। चलो, साइन थीटा 4/5 कितने पे आ जाएगा? साइन थीटा 4/5 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहां से साइन 120 का, साइन cos 210 का, cos 135 का, tan 210 का याद कर लीजिएगा। राइट, यही सब सवाल मिलेंगे। साइन 30 1/2 cos 30 1/2 1/2 प्लस 1/2 कितना? tan 45 tan 37 tan 37 कितना? 3/5 और 3/4। देखो ये कल सिखा दूंगा। राइट, ये भी कल सिखा दूंगा। मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 अभी बताया हूं, -1 से 1। ये आपकी जरूरत नहीं है, ये नीट वाले की जरूरत नहीं है। मैथ्स वाली मैडम आप लोगों को बहुत बढ़िया से पढ़ाएगी ट्रिग्नोमेट्री में, जेई वाले को। ओके, वही पढ़ाएंगे जो अपने काम का है। साइन 1 डिग्री, 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए π/180 से। ये सब सवाल मिलेंगे। 10 8 6 दिखा लीजिएगा। साइन थीटा 3/5 tan 3/5, कौन सा ऑप्शन सही है? करेक्ट अल्टरनेटिव। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। 8/6 4/3 है क्या ऑप्शन में? नहीं है। तो फिर देखिए साइन क्या हो जाएगा? 8/,
10, 4/5 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। cos 6/10, 3/5 है क्या? राइट। तो ये सब अपना करना सीखिएगा, मैं सवाल भेज दूंगा, बाकी जो चीजें कल में हम सिखाएंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।